हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, और तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। आज का जो टॉपिक है, लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करें, आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करें। ठीक है, ड्राफ्टिंग करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी होती है और ड्राफ्टिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, खुल के करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, नए हैं तो चैनल को, जब तक मैं आगे बढ़ता हूं तब तक चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि मेरी कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुँच जा सके और सबसे पहले आप देख सकें। तो मेरे पास एक फ़ाइल है, ठीक है। तो फाइल पे मैं इस स्क्रीन को ले जाना, मतलब क्या कहते हैं, फाइल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करने के लिए आपके पास जब केस आता है तो केस आता है, उसके बाद में केस को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ड्राफ्टिंग में 3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है। नंबर एक जो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात होती है जब ड्राफ्टिंग आप करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप हैं क्या। मतलब एडवोकेट अपने बारे में नहीं बताएगा, आप अपने केस के बारे में बताइए, ठीक है। अभी मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, अभी मोटा मोटा एक कहानी की टाइप का समझ लीजिए ताकि वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले आप अपने बारे में समझाइए, बताइए, उसके बाद में आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, उसके बाद में आप प्रॉब्लम में क्या सोल्यूशन चाहते हैं वो चीज़ बताइए। ये एक मोटा मोटा हो गया। अब हम समझते हैं। देखिए, ड्राफ्टिंग के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ होती है, या आप ड्राफ्टिंग कब करते हैं, जब आपको कोई केस फाइल करना होता है तो आप ड्राफ्टिंग करते हैं। तो उस केस से रिलेटेड आपको 1-2 जजमेंट बढ़िया अच्छे से ढूंढ के रखना होगा जो आपके केस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हो, ठीक है। देखो, जो वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं ख़ासतौर पर लीगल फील्ड में, वो 2-धारी तलवार होते हैं। एक तरफ से अगर तुम्हारी रक्षा करते हैं तो दूसरी तरफ से वो काटने का काम करते हैं, मतलब ढाल और तलवार का दोनों का काम करते हैं। तो ध्यान रहे, इन वर्डों का जो आप यूज़ कर रहे हैं इनको बहुत सही ढंग से करें और बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। दूसरी बात यह है कि आप ध्यान ये दीजिए कि आप जजमेंट तैयार कर लिए, ठीक है, और उस केस से रिलेटेड जजमेंट ढूंढ लिया, रूलिंग देखें अच्छे से, और केस जो आपके केस का फैक्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ समझने के बाद में, ठीक है, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, या टाइपराइटर हो, या आपके पास लैपटॉप हो जिस पे आप ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके साथ में ये चीज़ होने के बाद में आप ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले था वो लीगल साइज़ पे पेपर पे होता था, बट अब आप A4 साइज़ पे भी कर सकते हैं। मेरे पास एक 2018 का केस की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो उसी चीज़ को आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए अब हम फाइल पे चलते हैं और आप भी ध्यान से देखिए कैसे करना होगा, सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फाइनली हम फाइल पे चले आए हैं, ठीक है। जैसे आप जब शुरू करते हैं, पहला पेज जो आपका होता है, ठीक है, तो जैसे ऊपर लिखा हुआ इन द कोर्ट ऑफ CMM, ठीक है। चूँकि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस था तो ये CMM के यहाँ फाइल होता है, ठीक है। ये केस बाद में MM के यहाँ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। ये पटियाला हाउस कोर्ट का था, 2008 का था, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमने जगह छोड़ दिया, इसमें केस नंबर डाला जाएगा, ठीक है। फिर इन द मैटर ऑफ, तो XYZ आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने संगीता सिंह एंड अदर्स डाल दिया, ठीक है। नीचे देख दिया वर्सेस करके, जो आपके पार्टी विपक्ष पार्टी है उनका नाम। अगर क्रिमिनल केस है तो पुलिस स्टेशन लिखना ज़रूरी होता है, अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आप लिखेंगे इंडेक्स, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स बनाने में इसमें सीरियल नंबर हो जाएगा आपका, जो सबसे पहले ये आप मेरी उंगली पे देख रहे हैं, ये सीरियल नंबर हो गया। पर्टिकुलर हो गया, तो जब पर्टिकुलर हो गया, कोर्ट फीस हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया पेजेस हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर नंबर 1 इधर हमने सीरियल नंबर भी डाल दिया साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसमें जैसे मेमो ऑफ पार्टी में आप कोर्ट फीस नहीं लगेगा तो उसमें डाल देना पेज M, यानी मेमो ऑफ पार्टी।
इंडेक्स तो आप लोग बचपन से आप लोग इंडेक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा इंडेक्स में क्या होता है। इंडेक्स में पूरे सब्जेक्ट का क्या होता है, एक एक चैप्टर का मतलब क्या कहते हैं, उसमें पूरा पेज लिस्ट सारी चीज़ें दिया होता है। दूसरी बात ये करने के लिए आप पेजिंग का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप हेयरिंग पे जाते हैं, ध्यान रखें जब आप हेयरिंग पे जाते हैं या जब आप कोर्ट में आपकी फाइल जाएगी, तो जब जज साहब को कोई चीज़ समझाना होगा, तो अगर आप पेजिंग कर रखेंगे, पेज नंबर डाल के रखेंगे, तो आप उनको कोई पर्टिकुलर हाईलाइट करना है, कोई चीज़ समझाना है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस हाईलाइट चीज़ पर पेज का नाम लेकर उनको वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो चीज़ आप उनको बता देंगे और वो समझ भी लेंगे। तो इसलिए पेजिंग बहुत ज़रूरी होता है। ड्राफ्टिंग, अगर लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, आप कैसे भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, खासतौर पर लीगल ड्राफ्टिंग, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। दूसरी बात, आपका केस कौन से अंडर सेक्शन के अंतर्गत आता है, कौन सा लॉ लगता है, ये भी ठीक है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन जैसे 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विद सपोर्टिंग एफिडेविट अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट। फिर नीचे सबसे लास्ट में क्या होता है आपका, सबसे पीछे क्या होता है, वकालतनामा। इधर हमने पेजेस लिख डाला है, 14 से 17 तक ये है, 18 पेज पे वकालतनामा है, और 1 से 13 तक क्या है, हमारा एप्लीकेशन है जो डोमेस्टिक वायलेंस का लगा, मतलब 1 से 13 पेज तक। कोर्ट फीस 5 रुपये हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे आ गए। ठीक है। तो हमने पहला जो हमारा था इंडेक्स हो गया, तो इंडेक्स में हमने दिखा दिया। पार्टी ऑफ मेमो हो गया, तो ऊपर आपका सब कुछ ये रहेगा, इन द कोर्ट ऑफ CMM साउथ लिखा हुआ है, पटियाला हाउस कोर्ट या न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हमने डाल दिया है। ठीक है, सेम चीज़ रहेगा। फिर नीचे पार्टी का नाम सेम रहेगा। मेमो ऑफ पार्टी में आप डालिए पहले आपकी जो पार्टी, आपकी तरफ से पार्टी है, कंप्लेनेंट की तरफ से। ठीक है, पूरा पार्टी डालिए, ये लोग भी है। ठीक है, उसके बाद में फिर वर्सेस करके जो आपके विपक्ष पार्टी है उनका नाम डालिए। इसमें फिलहाल 2 हैं, हमने दोनों का नाम डाल दिया है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, मेमो ऑफ पार्टी। अब आगे बढ़ते, अब हम आ गए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोएत, ये चीज़ करने के बाद में आप एप्लीकेशन लिखेंगे बाकायदा, जिसमें आप अपने बारे में लिखेंगे, उसके बाद आपकी समस्या क्या है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। ये देखिए पूरा, जैसे कि मैं आपको लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखेंगे ऐसे। अगर समझ में कोई चीज़ ना आए तो इसको आप जूम करके या वीडियो को रोक के आप पूरा समझ सकते हैं। देखिए इसके अलावा अगर इनमें सीरियल नंबर ज़रूर डाल देना, ABC भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं। ब्रीफ फैक्ट, ठीक है, तो ब्रीफ फैक्ट को आप मोटा हेडिंग में कर देना ताकि अलग से दिखे। ठीक है, और अगर हम यहाँ से सीरियल नंबर चल रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको रोक के भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने खुद हाथ से ड्राफ्टिंग की है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए इसमें जो मैंने पार्टी का नाम डाला है, ठीक है, वो फेक है, उससे रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, फेक है। ऐसे हमने जानकर मतलब ABCD XYZ करने के बजाय हमने किसी का एक पर्टिकुलर नाम रख दिया है। तो प्लीज़ अगर इस नाम से रिलेटेड अगर कोई लोग होंगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमने बस खाली ऐसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा कर दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर इंट्रीम एक्स पार्ट रिलीफ, ये जो आपका लिखा है ये चीज़ हो गया। इसमें कोई चीज़ हाईलाइट करना होगा तो उसको आप ब्रॉड में कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। रिलीफ मेन पावर, जैसे कि अब इसमें हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छे से डाल दीजिए। कोशिश करें मोटी हेडिंग में रहे तो बेहतर होगा। जब आपका एप्लीकेशन ख़त्म हो जाए, आपने सारा चीज़ लिख दिया, उसके बाद में क्या नाम है, आगे बढ़िए। और जैसे कि मैंने इंडेक्स में बताया था, एफिडेविट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ साथ में, ठीक है, ये कर देना। एफिडेविट तो बनाना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और ये होता है वो आइडेंटिफाई होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो फिर बात बनेगा नहीं। आइडेंटिफाई भी होगा और इसमें नोटरी भी होता है, सर्टिफाई भी होगा। कम 2 एफिडेविट आपका बनेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जितनी पार्टी होगी उतने एफिडेविट लगेंगे। जैसे आप जो कंप्लेनेंट होते हैं या जो कंप्लेन करने वाला था उसके तरफ से जो केस डाल रहा है कोर्ट में, तो जैसे 4 लोग मेंबर हैं, 4 पार्टी है, तो चारों का एफिडेविट लगेगा, ठीक है। शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, चारों का होगा। 3 है तो 3, 2 का 2 लगेगा।
ठीक है, कभी कभी एक आध एक्स्ट्रा लग जाता है। ये चीज़ आप समझ गए अच्छे से। सारे एफिडेविट नोटरी होगा, सर्टिफाइड होंगे, सारी चीज़ें जो छोटा मोटा फॉर्मेलिटी होती है वो सारा करना होगा। इसके बाद में, ये करने के बाद में आप जब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, जो आपकी पूरी क्या कहते हैं फाइल है, ठीक है, उसको ऊपर क्या कहते हैं फाइल, उसमें कवर लगाएंगे और फिर आपका जो आपका केस है वो फिर फाइल करने के लिए तैयार हो जाता है और आगे आप केस फाइल करने के लिए ले जाएंगे और केस फाइल करेंगे वहाँ पे। और जो टिकट उकट होता है, जो सारी चीज़ें होती है वो A to Z जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सारी कर दी। तो हमने अच्छे से आज सीख लिया कि क्या नाम है, कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी अगर आप ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।